नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं देव सिंह रावत। आज हम बात कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण के। दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में जो एक धार्मिक जुलूस में जो पथराव हुआ था, उसके बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम ने जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार है दिल्ली में, वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए। यहाँ पे वो लंबे समय से केजरीवाल ने जो राजनीतिक उदय हुआ था, वो हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, अवैध कार्यों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ, देशभक्ति को, देश को मजबूत बनाने के नाम पे वो देश की राजनीति में उतरे थे भ्रष्टाचारियों। क्या अवैध अतिक्रमण करना भ्रष्टाचार में नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी, जिस अन्ना ने उन्हें सिखाया, आज अरविंद केजरीवाल सरकार के वृत्तियों के कारण जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो दिल्ली में नगर निगम का एक अभियान चल रखा है, पूरे 3 जो नगर निगम हैं दिल्ली में, उन्होंने एक समग्र अभियान चला रखा है। दिल्ली में जो अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, सड़कों पे अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, धार्मिक प्रतीक वहाँ पे स्थल बना दिए गए सड़कों के बीचों बीच, उसको हटाने के लिए जब काम दिल्ली नगर निगम ने किया, तो अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा था वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने के दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं जो देश के नियम कानूनों को ताक पर रखकर, देश की संपत्तियों को ताक में रखकर अवैध अतिक्रमण करते हैं। उनके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। जब अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से खड़े रहे तो एक जनहित याचिका जो दिल्ली उच्च न्यायालय में आई, उसमें ये याचिका में मांग की गई कि सभ्य समाज कैसे बचेगा जब हमारे पास दिल्ली में सड़कों के बीच अवैध धार्मिक संरचनाएं बनेगी और सरकारें उसको संरक्षण देने का काम करेगी। तो इस जो जनहित याचिका थी, उस जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस इसलिए जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें यह कहना चाहिए कि एक भी भ्रष्टाचारी न बच सके जिन्होंने देश की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण करके, स्थानों पे, जगहों पे अतिक्रमण करके, नियम कानूनों को धज्जी उड़ाकर जिन्होंने यहाँ अवैध निर्माण कर रखे हैं, जिन अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठानी, उन्हें यह होना चाहिए था कि उन अधिकारियों को, उस थाने के एसएचओ को लेकर, वो उस क्षेत्र के डीसीपी से लेकर निगम के तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि जिनके कार्यकाल में ये अवैध अतिक्रमण हुआ, उन्हें जवाबदेही बनानी चाहिए थी। ये मांग तो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए। उल्टा वो ये कह रहे हैं दिल्ली में कच्ची बस्तियों में 50 लाख लोग रहते हैं और 10 लाख लोग जो होते हैं कि वो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं और उन लोगों को उजाड़ा जाएगा। अरे भैया, बसाया किसने उन लोगों को? वो बसाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर कहीं पे अन्य धार्मिक स्थल बनाकर यातायात में बाधा होगी, वहाँ की सामाजिक सुरक्षा में बाधा होगी। इस प्रकार के कार्य करने वाले कबाड़ा दिल्ली की सड़कों में सफाई के नाम पर दिल्ली सरकार जो ये काम कर रही थी, जो वाहवाही पूरी देश में लूट रही थी, वो वाहवाही का उनका ये पूरा नकाब ये अवैध अतिक्रमण पर दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई से पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। कि अरविंद केजरीवाल जी जो ये तर्क दे रहे हैं कि दिल्ली को 80% उजाड़ने के चक्कर में है दिल्ली नगर निगम, वो कह रहे हैं कि दिल्ली का जो विकास हुआ यहाँ पे वो किसी योजनाबद्ध ढंग से नहीं किया गया और तमाम लोगों की बस्तियों को अवैध बताया जा रहा है। परंतु उनको ये कहना चाहिए था कि जो केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे थे, भारत के नियम कानूनों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ आवाज
उठाने का काम कर रहे थे, देश में परिवर्तन की लहर लाने का काम कर रहे। उन्हें यह कहना चाहिए था कि उन अधिकारियों को भी दंडित करने का काम करना चाहिए जो जिन लोगों के कार्यकाल में जिनकी जिम्मेदारी थी कि इस क्षेत्र में एक पत्ता नहीं हो। उल्टा अरविंद केजरीवाल के जो तमाम लोग हैं, जो विधायक हैं, अभी एक विधायक इधर दिल्ली में अवैध अतिक्रमण हटाने वाले के चक्कर में बंद हुआ, जेल में गया, अतिक्रमण को रोकने की कुचेष्टा की। वहीं विदेश से आने वाले घुसपैठियों को, रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ दिल्ली में बसाने का जो राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं ये, और दिल्ली दंगों में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों की कारस्तानी, उनके पार्षदों से लेकर उनके कार्यकर्ताओं का इसमें कहीं संलिप्तता नजर आई, उससे अरविंद केजरीवाल का जो मुखौटा हो बिल्कुल बेनकाब हो गया। जो इससे साफ हो गया अरविंद केजरीवाल की कथनी और करने में अंतर है। जो वो परिवर्तन की बात कर रहे थे, उन्हें ये चाहिए था, ये कहना चाहिए दिल्ली को संसार का एक सबसे अच्छी राजधानी बनाने के लिए, साफ सुथरी राजधानी बनाने, विकसित राजधानी बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं का मुहैया कराने के लिए काम करने के बजाय वे अवैध अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में खड़े हैं। उन्हें यह कहना चाहिए आम बस्तियों को, जिस प्रकार से दिल्ली में पिछली दफे चुनावी वर्षों में जिस प्रकार से कच्ची बस्तियों को पक्की करने का काम किया गया, वहाँ सुविधाएं जनता के लिए तमाम जो सुविधाएं जुटाने का काम किया था, उसके बाद ये होना चाहिए था कोई नई कच्ची बस्तियां, अवैध बस्तियों का निर्माण हो। देखा यह जाता है कहीं पर भी दिल्ली में हो या किसी स्थान पर भी हो, बिना पुलिस और स्थानीय प्रशासन के संरक्षण से कहीं भी कोई पांव रख के खड़ा नहीं हो सकता है लंबे समय तक। तो वहाँ पे दुकानें और इस प्रकार के धार्मिक स्थल कैसे बन जाते हैं, वहाँ पे कबाड़ा की दुकानें कैसे बन जाती है, वहाँ पे कॉलोनियाँ कैसे बसती है, इसके लिए वो तमाम अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिनकी ये दायित्व होता था कि उस देश में, उस समाज में, उस क्षेत्र में इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण न हो, असामाजिक तत्व कहीं सर न उठाए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को कहीं संरक्षण न मिली। परंतु शर्मनाक बात यह है कि वो जो अपने केवल कुर्सी के लालच में, जनादेश को लालच में इस प्रकार के अवैध कार्य करने वाले लोगों के पक्ष में खड़े होने प्रतीक हो रहे हैं। इसीलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनको नोटिस भेजा। नोटिस का जवाब हालांकि जो भी दिल्ली सरकार किंतु परंतु करके देगी, तिकड़मों से देगी, परंतु एक जो नैतिक चेहरा है वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है कि अवैध अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में खड़े होने वाले अरविंद केजरीवाल अब किस मुंह से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का दम भरेंगे। और उनकी जो राजनीति की पूरी एक जन्म कुंडली है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, और भ्रष्टाचार में भी ये कानूनों को धज्जियां उड़ाकर इस प्रकार के सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके वहां पे अवैध अतिक्रमण बनाना, ये भी भ्रष्टाचार की पहली श्रेणी में आता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था ठीक होगी, शिक्षा ठीक होगी, बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, सुशासन होगा, एक तरफ वो दिल्ली में भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े भ्रष्टाचारी वही है जो देश के नियम कानूनों को धज्जियां उड़ाकर उनके खिलाफ काम करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं। जो इस प्रकार से अपराधी होते हैं वही अवैध अतिक्रमणों को संरक्षण देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की तमाम पार्टी इस बात के लिए देश की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया है। वो तो अपराधियों के जो अपराधी करते हैं, किसी की जमीन पे कब्जा करना, कहीं पे सरकारी जमीन पे कब्जा करना और उनको संरक्षण देना, ये एक प्रकार से गलत है। अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहिए था कि उन अधिकारियों पर भी दंडित किया जाए जिनके नाम, जिनके शासन में, जिसके कार्यकाल में इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण हुए थे, न कि उन्हें अवैध अतिक्रमण करने वालों को पक्ष में खड़े होने का काम करना चाहिए था।
आज ये जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो दिल्ली नगर निगम की जो एक अभियान चला, उससे एक बात साफ हो गई कि इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और ये किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, अभी तो ये भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के पक्षधर हैं। जिस प्रकार से वो अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीतिक उत्थान हो रहा था, हमने देखा जंतर मंतर से लेकर रामला मैदान तक किस प्रकार से वो दहाड़े मारते थे और किस प्रकार से किसी भी नेता के सरेआम कह के भ्रष्टाचारी बताते थे। आज वो जब सत्तासीन हुए तो उन्होंने किस प्रकार से वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े हैं। क्या ये बताएंगे जो भ्रष्ट आचरण करने वाले, देश की संपत्तियों पर कब्जा करके वहां पे अवैध अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में खड़े होना, उनका ये काम होता शासन व्यवस्था का कि कानून व्यवस्था बना रखे, कानून का राज देश में चले। अंबेडकर का जो विधान बना रखा है, जो उस विधान का सम्मान हो। जो तस्वीरें तो वो बहुत लगा रहे हैं, एक तरफ भगत सिंह जी की लगा रहे हैं, एक तरफ अंबेडकर जी की लगा रहे हैं, परंतु उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। इस प्रकार की कालनेमी जो भी भारतीय राजनीति में हो, देश में हो, वो जो भी भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे, जनता को पूरी तरह से ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और शासन में भी न्यायपालिका से लेकर तमाम चीजें इस प्रकार से देश में ये होना चाहिए। देश के शासन व्यवस्था पर राजनीतिक दलों को, जो भी राजनीतिक भ्रष्टाचारियों के, देशद्रोहियों के पक्ष में खड़े होते नजर आते हैं, जो देश की आस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना के चाहते हैं, जो सामाजिक संरचना पे प्रश्न चिन्ह कर चाहते, जो देश की एकता अखंडता पे प्रश्न चिन्ह कर, उन तमाम राजनीतिक दलों की मान्यताएं खत्म करनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।